आखिरी चरण में दम तो बहुत लगाया गया, लेकिन सवाल इस बात का है कि समाधान किस ओर है। केवल इल्जाम पर बात चल जाएगी क्या? केवल आरोप पर बात चल जाएगी क्या? या जनता यह देखने की कोशिश करती है कि जितनी भी दिक्कतें हैं उनको सॉल्व कौन कर रहा है, उनको हल कौन कर रहा है? और इसलिए मैं शुरुआत करना चाहता हूं इस वक्त प्रोफेसर अनवर पाशा जी, क्या आपको लगता है कि केवल आरोप ही समाधान बन जाएंगे, या जनता यह मान लेगी कि भाई जितनी बातें आप लोगों ने कही हैं उनका समाधान केवल आप ही लोग दे पाएंगे? देखिए, पिछले आपने देखा कि पहले चरण के मतदान में जिस तरह से जनता ने एक साथ एकजुटता दिखाते हुए बम्पर वोटिंग की, उससे जनता के मूड का अंदाजा होता है कि जनता बदलाव के मूड में है, बदलाव चाहती है। एक तरफ नकारात्मक सोच है, नकारात्मक राजनीति है, जिसमें सिर्फ फटा हुआ ढोल बजाया जा रहा है, जंगल राज का ढोल बजाया जा रहा है, घुसपैठिए का ढोल बजाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश हो रही है। और हताशा जाहिर होता है हमारे होम मिनिस्टर से लेकर के प्रधानमंत्री तक और तमाम दूसरे छुटभइये जो मंत्री हैं, उन सबों तक आप देखें, उनकी भाषाओं को देखें, आपको अंदाज़ा लगता है कि हताशा कितनी है। एनडीए में कुछ भी नहीं है ऐसा जो जनता की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए ऑफर कर सके। 20 वर्षों का एंटी इनकम्बेंसी है इनके सर पर, इनके कंधे पर उसका बोझ है। जनता उससे बोझ से बाहर निकलना चाहती है। जनता त्राहित है, बेरोजगारी से त्राहित है, पलायन से त्राहित है। अशिक्षा, जिस तरह से बिहार में अशिक्षा का जो वातावरण है, जिस तरह से अशिक्षा बढ़ी है इस पूरे 20 वर्षों के उसमें, स्कूल जिस तरह से बंद हुए हैं, कॉलेज नहीं खुले हैं, नए यूनिवर्सिटीज नहीं खुली है, नहीं, ये तमाम इश्यूज ऐसे हैं। क्राइम जिस तरह से बढ़ा है, क्राइम का ग्राफ, जनता चाहती है कि 20 वर्षों का हिसाब इस इलेक्शन में ये सरकार, एनडीए की जो सरकार है, वो दे, और उसको सबक सिखाने के लिए जनता ने बिल्कुल कमर कस लिया है। इसलिए आप देखेंगे कि एक तरफ हमारी तरफ से इश्यूज हैं, रोजगार देने का इशू है, हम जो कुछ कह रहे हैं उसकी कॉपी की जा रही है, हमारा जो आता है मैनिफेस्टो उसकी कॉपी की जाती है एनडीए की तरफ से। उनके पास कुछ भी नया नहीं है जी। और ये बहुत स्वाभाविक है, ये बहुत स्वाभाविक है कि 20 वर्षों तक आपने कुछ भी नहीं दिया, इसलिए आपके पास कोई विजन नहीं है, कोई विजन नहीं है आपके पास कोई रोड मैप नहीं है बिहार के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। कोई आपने उद्योग नहीं लगाया बिहार में, रोजगार कैसे दिया जाए उस पर आपने कुछ भी कोई कदम नहीं उठाया। कितने मंत्रालय हैं बिहार के लोगों के पास, कितनी इंडस्ट्रीज खुली है बिहार में, कितने टेक्सटाइल्स जो है वो उसके आनंद आ रहा है सुनने में। मैं जाऊंगा जयराम विप्लव जी के पास, आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, अनुप्रिया यादव भी रिस्पॉन्ड करेंगे। आप कह रहे हैं कि आप लोगों के पास कोई विजन नहीं है, आप लोगों के पास कोई विजन नहीं है, और तेजस्वी यादव के पास, आरजेडी के पास विजन है। और आप ही बार बार ये भी दोहरा रहे हैं कि आप लोग 20 सालों से सत्ता में हैं। बिना विजन का आदमी 20 साल सत्ता में बैठा रहेगा? बिना विजन वाली पार्टी को 20 साल बिहार के लोग चुनते रहेंगे? ये संभव है क्या? या आप बिहार की जनता के विजन को ही नहीं समझ पा रहे हैं कि उसका विजन क्या है? आप याद कीजिए, मैं थोड़ी सी याद दहानी आपकी कराना चाहता हूं। 2020 में क्या हुआ था? 2020 के विधानसभा के इलेक्शन में जनता ने फेंक दिया था इस सरकार को उखाड़ करके, धांधली करके, अंतिम समय में काउंटिंग में धांधली करके उस इलेक्शन के रिजल्ट को बदला गया, उसके नतीजे को बदला गया। जनता का मूड 2020 में ही जाहिर हो चुका था। इस बार अब जनता ऐसे किसी भी फ्रेम में आने वाली नहीं है, और जनता ने निश्चय कर लिया है कि ये सरकार जाएगी, बिहार बदलेगा, नया बिहार बनेगा, नए नेतृत्व के साथ अनुप्रिया जी को बनेगा, अनुप्रिया जी को कराना चाहता हूं, नौकरी का बिहार बनेगा। अनुप्रिया जी, वो जो भी आप इस वक्त सरकार में बैठे हैं, ये धांधली करके बैठे हैं। आप लोगों ने शिक्षा चौपट कर दी, आप लोगों ने यूनिवर्सिटी नहीं दी, आप लोगों ने कुछ भी नहीं बढ़ाया, आप लोगों ने रोजगार नहीं दिया, आप लोगों ने पलायन नहीं घटाया। जो भी आप कर रहे हैं ये धांधली के दम पे बैठे हैं। मुझे बताइए कि क्या इस बार दोबारा धांधली से बैठेंगे, या फिर इस बार जनता आपको इतना वोट देगी कि धांधली की जरूरत नहीं पड़ेगी? राम मोहन जी, पहले तो मैं आरजेडी के प्रवक्ता से कहूंगी कि धैर्यपूर्वक सुनिएगा, जितनी धैर्यपूर्वक हमने आपको सुना है।
क्योंकि धैर्य आपका नहीं दिखता है। धैर्य आपके मंच पे आप ये एक युवा जिसको आप कहते हैं कि आप परेशान ना हो। आप देखिए, मुझे बोलिएगा, मैं जान रही थी। जी अनवर जी, सुन लेते हैं थोड़ा सा रखी है। आप परेशान ना हो, आप परेशान ना हो। पेशेंस हमें दिखता है आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। ये आपकी पार्टी का संस्कार है, मुझे पता है, और बिहार की जनता जानती है। ये हताशा बोल रहे हैं, मैं तो चुप हूँ, मैं तो चुप हूँ। हताशा में आप क्यों, हताशा से परेशान होकर क्यों? मैंने डिस्टर्ब किया। अनवर जी थोड़ा सा सुन लेते हैं, थोड़ा सुन लेते हैं। हाँ, शुरू तो करने दीजिए। हाँ ठीक है, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना। ठीक है अनवर, ओके, बात आपकी आ गई, आपने परेशान नहीं किया, आपने परेशान नहीं किया, मैं मान गया। लेकिन अब आप थोड़ा सा चुप हो जाइए, ठीक? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। राम मोहन जी देखिए, इन्होंने 2020 को याद कराया, मैं इनको 2015 याद कराती हूँ। ये नीतीश कुमार जी का कार्य पूरा था और डेडिकेशन नीतीश कुमार जी का, और नीतीश कुमार जी ने जो डिलीवर किया था बिहार की जनता को, इसी कारण जो लालटेन की लौ 2005 में जंगल राज के कारण बुझा था, तो उनको एक मौका मिला, नीतीश कुमार जी का साथ मिला, तो शायद ये आज दम भी बढ़ पा रहे हैं। और एक बात मुझे बहुत आश्चर्य होता है आरजेडी के प्रवक्ताओं के मुख से सुनते हुए, ये 17 महीने की बात जरूर करेंगे, लेकिन अगर आप पिताजी की आप संपत्ति को संभाल रहे हैं, पिताजी की लेगेसी को आप फॉलो कर रहे हैं, पिताजी की पार्टी को आप फॉलो कर रहे हैं, तो पिताजी के शासनकाल में हुए 90 से 2005 के जो आपके कार्य है उसको बता दीजिए। अब ये कहते हैं हम चोरी करते हैं। आप ये बताइए कि बिहार की जनता को शिक्षा की व्यवस्था हमने दुरुस्त किया, जो आपने चारवाहा विद्यालय चलाया, हमने हर पंचायत में +2 की शिक्षा व्यवस्था कर दी। आपके समय में जो पलायन होता था वो 11% था, अब हमारे समय में 2% है। हमने महिलाओं को जाति धर्म के बाहर निकाल करके उन्हें आरक्षण दिया, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से। शिक्षा में उनको हम लोगों ने उन्हें कहा कि आप पढ़िए, आपको हम साइकिल देंगे, आपको हम पोशाक देंगे, आपको 35% आरक्षण देंगे, आप नौकरी कीजिए। जहां नीतीश कुमार जी के शासनकाल को 20 साल नहीं, लेकिन अनुप्रिया एक सेकंड, ये आरक्षण से याद आया, ये 65% वाला आरक्षण वाला आज जो दाव लेकर आए तेजस्वी यादव, वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने दे दिया था और ये लोग छीन रहे हैं। प्रधानमंत्री इस बात पर चुप है। नहीं राम मोहन जी, मुझे लगता है देखिए, विपक्ष आजकल एक नैरेटिव चला रही है और उनकी स्ट्रैटेजी का तरीका है झूठ बोलो और झूठ की खेती करो। जिस तरह से कांग्रेस एक तरह से पूरे देश में भयावह स्थिति पैदा करती है, कभी ईवीएम पे बोलती है, कभी वो कहती है कि सरकारी तंत्र उनके खिलाफ में काम करता है, आजकल ये कह रहे हैं एसआईआर की प्रक्रिया में वोट चोरी हो रही है। ये एक नैरेटिव है। बिहार की जनता ने जो 65% की बात है, ये नीतीश कुमार जी का कमिटमेंट था। उन्होंने कहा कि जाति आधारित गणना हम कराएंगे, और करने के बाद जो आंकड़ा हमारे सामने था, हमने उस आधार पे देखा कि बिहार के विकास के मुख्यधारा से आजादी कितने वर्षों के बाद भी जुड़ नहीं पाए, उनको 35% हम आरक्षण देके उनको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन यह मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, इसलिए यह अभी लागू नहीं हो पाया है। जैसा कि हम अभी वहां पे एक सरकार के रूप में हम वहां पे हम अपने वक्तव्य को रख रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारे तरफ में फैसला देगा और हम उन लोगों को भी विकास की मुख्यधारा से जुड़ पाएंगे। मैं एक बात बोल के अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी। 6 तारीख को जिस तरह से महिलाओं ने कतार में रख करके अपने नीतीश कुमार जी के हाथे को, और बिहार की जनता का जो नारा है 2025 से 30 फिर से नीतीश, क्योंकि बिहार की जनता ने देखा है कि नीतीश कुमार जी ने कमिटमेंट किया वो डिलीवर किया है। मैं लास्ट में एक बात बोल के खत्म करूंगी कि बिहार की जनता ने ये जाना है कि नौकरी के बदले जमीन नहीं लिया गया नीतीश कुमार जी के शासनकाल में किसी से भी। ठीक है, ये वही पॉइंट है जो आपके नेता लगातार दोहरा रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसमें इन कराना चाहता हूं। मैं पाशा साहब आपके पास आऊंगा, आपके समर्थक लोगों के पास जा रहा हूं। मैं पाशा जी आपके पास आऊंगा, अजय वर्मा जी के पास मुझे जाना। ओपनिंग रिमार्क में सबसे ले लूं। आप मुझे 10 सेकंड, हाँ क्विक, जल्दी पाशा जी। हाँ ठीक है, जल्दी 10 सेकंड मुझे दे दीजिए राम मोहन जी, 10 सेकंड जी। आरक्षण बढ़ाने का जो सवाल है वो हमारा इनिशिएटिव था, तेजस्वी प्रसाद यादव जी का इनिशिएटिव था। 20